डैड, ऑफिस, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तैमिर प्लीज कभी तो मुझे समझने की कोशिश कर लिया करो। अब मैं अकेली चलना चाहती हूँ। देमीर को तो जानते ही हैं, हमारा बेटा, हमारी सगी औलाद, लेकिन मैं उसकी तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा। तारीफ करने के लिए इंसान में कोई खूबी भी तो होनी चाहिए। तू वहाँ वापस नहीं जाएगी। मैं वहाँ जाऊंगी। तुम दोनों अब बस भी करो, पड़ोसी जग जाएंगे। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात जान लो, अगर तू वहाँ वापस गई तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। माँ, हकी जी आइए, अपना कोट पहन लीजिए। ओहो मुआजिज, इन 40 सालों में तुम्हें आज तक कोट को पकड़ाना तक नहीं आया। पहले दायां हाथ अंदर डालते हैं, फिर बायां। दोनों हाथ कोट में एक साथ नहीं डालते। मैं कोई ऑक्टोपस नहीं हूँ। आप ठीक कह रहे हैं हकी जी। चलिए पहन लीजिए, अपनी बैसाखी भी साथ लेके जाइए। अरे कौन सी स्टिक? इस उम्र में तुम मुझे बैसाखी देना चाहती हो? डॉक्टर ने ही आपको इसके सहारे चलने को कहा है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुस्तफा, मुस्तफा, इस स्टिक को तुम इस्तेमाल कर लेना। मिस्टर हकी को इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है मुस्तफा? टाई ऐसी क्यों लटकी है? टाई पहनना तक नहीं आया। और ये कैसी दाढ़ी बना रखी है? कैसा हुलिया बनाया हुआ है? ये कल से दिखना नहीं चाहिए। और कल से तुम मुझे शेव करके ही शक्ल दिखाना। जी जरूर मिस्टर हक्की। हकी जी, डॉक्टर ने आपको रिटायर होने की सलाह दी है, तो आप तैयार क्यों हो गए हैं? अच्छा, डॉक्टर ने रिटायर होने की सलाह दी है। अरे इतनी अच्छी सलाह है तो खुद रिटायर हो जाओ। ऑफिस का कंट्रोल अपने हाथों में लेना बहुत जरूरी है, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। मुस्तफा, चलो, दरवाजा खोलो। जो हुक्म मेरे आका। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ। हकी, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपसे। मुआज़िज़, मुझे और कितना गुस्सा दिलाओगी? शादी के बाद तुम्हारी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात ये है कि नील ने नौकरी छोड़ दी है। क्या? हाँ। अल्लाह अल्लाह, अब तुम मुझे बता रही हो। ये सब उस नालायक की करतूत है, इसीलिए नील हमें छोड़ के चली गई है। लेकिन देखना, जैसे ही उसे पता चलेगा मैं ऑफिस वापस आ गया हूँ, वो मान जाएगी। नहीं मानेगी तो उसके घर जाकर उसे मना कर ले आऊंगा। वो मेरा कहा कभी नहीं टालेगी। मिस्टर हक्की, ये सब क्या है? कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको रिटायर होना होगा। काम पर जाना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात मत भूलिए। समझ गया डॉक्टर, समझ गया मैं। हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं। आओ चलो। हाँ चलिए, घर चलते हैं। किसी से क्या गिला शिकवा करना, सब यहाँ पर आए हैं। जो इस जहाँ में अपने हैं, वो मेरी चौखट तक आए हैं। अपने तो अपने होते हैं, सामने हो या फिर कहीं दूर, और शिकवे हजार होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। मिस्टर हक्की, वेलकम। मिसेस मुआज़िज़, आप भी आई हैं? देखा कैसी हो? मुआज़िज़, देखा ये गाना भी कितना अच्छा गा लेती है। माशाल्लाह। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। आप ऐसे खड़े मत रहिए, बैठिए ना प्लीज। हाँ, मैं ठीक है। अभी अपनी माँ को बुला कर लाती ठीक है हूँ। बेटा, ठीक है। एक मिनट। हाँ। माँ, इसे आराम से रखना, कहीं तोड़ मत देना। माँ, माँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? मिस्टर हक्की और मुआज़िज़ आंटी आए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। देखो माँ, उनके साथ तमीज से पेश आना। हॉस्पिटल से निकलते ही मिस्टर हक्की सबसे पहले मुझसे मिलने आए। ये क्या तरीका है? बिना बुलाए हमारे घर कैसे आ सकते हैं? सालिम, जाओ उनके साथ हाय हेलो करो, तब तक मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। और तुम उन कुकीज को प्लेट में डालो और चाय बनाकर बाहर लेकर आओ। समझ गई? मेरी बात सुन। हाँ। अगर वो लोग यहाँ पर अपने उस बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने के लिए आए होंगे, वो जो भी कहेंगे तुझे उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। समझ गई? हाँ, सुन रही है ना? जो पूछा है उसका जवाब दे। ठीक है माँ, ठीक है। चल फिर मैं तैयार होकर आती हूँ, चाय बना ले।
आपको सही सलामत देखकर माशाल्लाह मेरे दिल को सच में बहुत सुकून मिला है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह का करम है, मरते मरते बच जाता हूँ। एक नया इंजन लग गया है। लेकिन डॉक्टर ने इनको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है और रिटायर होने की भी सलाह दी है। अरे वो डॉक्टर तो पागल है, ये कोई मेरे रिटायर होने की उम्र है। कभी होना भी मत, हर खतरा मोल लेना, लेकिन रिटायर मत होना। मैं आपको बता नहीं सकता कि रिटायर होने के बाद से मैं कितना पछता रहा हूँ। मैं अपने काम को बहुत मिस करता हूँ। हाँ, आपका दर्द समझ सकता हूँ मैं। मिस्टर सलीम प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं। अहमद और गमजे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर ली। स्पेलिंग मिस्टेक। ओ हाँ, ठीक कर दिया। अब इनका एफए नाम का एक बेटा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हैप्पी फैमिली वाला सीन था। जरूर उस आदमी की माँ का कसूर होगा। अमीर सास गरीब बहू वाली कहानी होगी। सास उस पर जुल्म ढाती होगी। ये तुमने क्या किया? खाने में नमक ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह वो छोटा सा बच्चा एफए है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? एक छोटा सा बच्चा किसी को परेशान कैसे कर सकता है? फदी में बहन, दिक्कत ये है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वो अपने बाप जैसा नहीं होगा। ये ऊपर वाले अजीब पागल आदमी है। अब हमारे तैमूर की शक्ल भी तो मिस्टर हकी से नहीं मिलती और मिस्टर हकी उसकी कमर तक आते हैं, फिर भी वो उनका बेटा है ना। हाँ ये तो है। कई सालों तक मेरे दिमाग में ये बातें घूम रही थी, क्योंकि उन दोनों की तो आपस में आदतें भी नहीं मिलती। ना ही वो अपनी बहन के जैसा दिखता है। जरूर अडॉप्टेड होगा। कौन? तुम अडॉप्टेड हो। मुझे लगता है उन्होंने कहीं से तुम्हें खरीदा होगा, वो भी सस्ते दाम में खरीदा होगा। मुझे किस नहीं करनी तो घूरना बंद करो। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हो। तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है क्या? अभी तो यही थी, आपसे मिलने नहीं आई क्या? चाय लीजिए। शुक्रिया बेटा, जानती हो तुम्हें कितना मिस किया मैंने। आओ आओ, एक बार मेरे गले तो मिल लो। आपको यहाँ देखकर सच में बहुत खुशी हुई। आपको मैंने कितना मिस किया है बता भी नहीं सकती। दिन रात आपकी सलामती की दुआ मांगती थी। शुक्रिया मेरी बच्ची। मेरी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें भी आई थी जब नौकरी छोड़ने का मन करता था, लेकिन आपसे किया हुआ वादा याद रखा मैंने। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची। खुश रहो। ये क्या है? ये हमारा ब्रांड न्यू पीस मेकिंग क्लाइंट है डेमिर। अब किसी न किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। जैसा अभी मेरी जानू ने कहा, किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा। ये औरत गामजे, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है गामजे, ये हमारे दुश्मन उस खरबूजे बरकान की क्लाइंट है। हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसके शौहर को अपना क्लाइंट बना लिया है और उसे पीस मेकिंग के लिए राजी कर लिया है। अब तुम मुझे पूछोगे कि हमने ये कैसे किया, तो बात ये है कि हमने सिर्फ नील कराए का नाम लिया। वो आदमी राजी हो गया और नील को सर्च करके उसने हमें हायर किया। इसका मतलब है कि हमें नील को वापस लाना होगा। हाँ ठीक है, तो जाओ और उसे वापस ले आओ। मेरा कॉल तो उठा नहीं रही है, अब दरवाजा तोड़ना ही बाकी है। गलती से भी ऐसा मत करना, इस बार फी गारंटी तुम्हें गिरफ्तार करवा कर छोड़ेंगी, मैं कह रही हूँ। तू किसी पेफोन से कॉल कर ले या कोई प्राइवेट नंबर से बात कर ले। फिजूल के मशवरे देना बंद करने को। कैसे हैं आप? खुशामदीद खुशामदीद। अब आपकी तबीयत कैसी है मिस्टर हकी? बेहतर है। हाँ, अब आप ठीक लग रहे हैं, थोड़े और ठीक हो जाइए। शुक्रिया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, करिश्मा ही हो गया। प्लीज आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मिसेस मुआजिज, शुक्रिया मिसेस फीजन। माशाल्लाह, आपका घर बहुत ही प्यारा है। कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ का। आपके घर के सामने तो ये सर्वेंट क्वार्टर के जैसा ही है, लेकिन आए दिन यहाँ पर बिल्डर्स की लाइन लगी रहती है कि वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मिसेस फिगन, इस जन्नत को छोड़कर आपका एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें दिल नहीं लगेगा, इसीलिए ये जगह किसी को मत बेचिए। हाँ, हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है, बस सोच ही रहे हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है बरकान, बहुत ही बुरा। कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बस हमें आने वाली रुकावटों की लिस्ट में एक दो नाम जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन ये तुम कैसे करोगे? आयशा का दिल चुराकर। क्या? आयशा का दिल चुराकर? हाँ। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? वो बेचारी सिर्फ 22 साल की है। हाँ, तो क्या हुआ? तुम उसके बड़े भाई की उम्र के हो। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? देमेर को पता चला तुम ये सब कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। अरे वही सब तो मैं चाहता हूँ।
और जब वो दिन आएगा तब आयशा मेरे प्यार में पागल हो चुकी होगी। वो मेरी वजह से अपने भाई से लड़ जाएगी। हाँ? इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा हाथ मांगने यहाँ चले आए। कितने बेहया और बेगैरत लोग हैं, निहायत ही घटिया लोग हैं। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब वो मुझे वैसे भी मिलने आ सकता है। तू पैदा ही बेवकूफ हुई थी या जानबूझकर मासूम होने का दिखावा कर रही है? कोई भला किसी लड़की के घर चॉकलेट और फूल लेकर क्यों आएगा, बता मुझे। अब बस भी कीजिए ना। मुझे चुप करा, मैं ही बुरी हूँ। बाप तो बाप, बेटी भी कम नहीं है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगी। अब सीधे काम की बात पर आते हैं। नील मेरे लिए सगी बेटी की तरह है। मैंने इसे कभी भी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा है। और मैंने भी हमेशा आपको अपने पापा जैसा समझा। जानता हूँ मेरी बच्ची, जानता हूँ। देमीर को तो जानते ही हैं, हमारा बेटा, हमारी सगी औलाद। लेकिन मैं उसकी तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा। तारीफ करने के लिए इंसान में कोई खूबी भी तो होनी चाहिए। आपके बेटे में ऐसी कोई खूबी है ही नहीं। प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा जैसा भी है, दिल का बड़ा अच्छा इंसान है वो। मुआज़िज़, क्या तुम चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं कह रहा था, देखा तुम्हारी वजह से बात ही भूल गया। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के मैं। हकी सर प्लीज कुछ मत कहिए। और मैं भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी, कभी नहीं। क्यों नहीं दोगी तुम? अभी तक तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी, पहले क्यों नहीं बोली? मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ भाई साहब, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, हरगिज नहीं। अब मैं अपनी बात कह लूं क्या? हाँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर हकी जानकर। सर मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरा मतलब मैं आपके बेटे से निकाह नहीं कर सकती हूँ। तो फिर नहीं करो ना। हाँ? मैंने तो हॉस्पिटल में तुम्हारी ना सुनने के बाद से इस टॉपिक को वही बंद कर दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं कहने जा रहा था कि अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर मैं आपकी बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम ऑफिस की इंचार्ज बन जाओ, क्या कहती हो? हकी सर मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं दमीर के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं दमीर को फायर कर देता हूँ। क्या? हाँ और क्या। मैं नहीं होने दूंगी मिस्टर हकी, आप उसे फायर नहीं कर सकते। अब से जो मैं कहूँगा ऑफिस और घर में बिल्कुल वही होगा। मिसेज मुअज़्ज़िज़, आप फिक्र मत कीजिए। आप तो मेरी बेटी को जानती ही हैं। निहायत ईमानदार, जुबान की पक्की औरत है, पीछे पलटकर नहीं देखेगी। आज तक मेरी बेटी ने मिस्टर हकी से किया हुआ वादा उनके कोमा में जाने के बाद भी बेहद ईमानदारी से निभाया है। लेकिन अब इसके सामने एक रोशन मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है, समझे? इसलिए वहाँ वापस नहीं जाएगी। ठीक है मिस्टर हकी। क्या? दिल खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आ जाओ बेटा। शुक्रिया मॉम, खाने का मजा ले रहे हैं। कैसे हैं डैड? इतनी रात तक कहाँ घूम रहा था तू? ऑफिस में था। इतने महीनों में तो थक गया होगा, है ना? रोज सुबह उठना पड़ता होगा, तैयार होकर ऑफिस जाना पड़ता होगा। बहुत ही ज्यादा बोर हो गया होगा तू। डैड, मैंने आपके बिजनेस को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की है। थोड़ा बुरा दौर आया था, लेकिन मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। क्या ऑफिस मैंने ऐसी हालत में छोड़ा था? तुमने तो मेरा दिवाला निकाल लिया। मैं तुम्हें फायर करता हूं। अब से सिर्फ नील ही अकेले पूरा काम संभालेगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं डैड? मैं कुछ भी कर सकता हूं। बिजनेस मेरा है, मैं मालिक हूं। देखिए डैड, मैं नील से प्यार करता हूं। अगर आपने मुझे फायर कर दिया तो शायद मैं उसे मिल ना पाऊं। तुम उस लड़की के लायक नहीं हो। भूल जाओ उसे। वो तुमसे कहीं बेहतर शख्स को डिजर्व करती है। उसका सारा करियर बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी।
सोचा था डैड ठीक हो जाएंगे तो उनसे दिल की बात कह दूंगा। डैड, मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिया है, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर मैं इस सब की जड़ हूं तो मैं ही चला जाता हूं, ठीक है? आप लोग खाना खाइए। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। गुड नाइट डैड। अरे वापस आओ, यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। देखा तुमने? डैड, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको अपने सगे बेटे से ज्यादा नील प्यारी है? तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूँ। तुमने उस बच्ची को कितना परेशान किया है। अब तुम्हें नील से रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बैठ जाओ अब। मुझे भूख नहीं है, आप ही खाइए। अब बहुत हो गया हकी जी। मैं आपकी वजह से अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकती हूँ। इतने महीनों के बाद साथ में खाने बैठे थे और देखिए आपने क्या कर दिया। जैसे ये सारा का सारा कसूर मेरा है। तुम्हारे बच्चे तो बेकसूर हैं। मानती हूँ देमिर से गलती हुई है, लेकिन आपने उसे फायर कर दिया है। मुझे डर है इस बार मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं। आप समझ रहे हैं ना? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मुआजिज, तुम दखल मत दो। अब घर आए मेहमान से वो किस तरह से बात करती यार? हाँ? बताइए मैं क्या करती? सालिम, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी शह की वजह से ही इस लड़की के इतने पर निकल आए हैं। तुम चुप रहो। अब देमिर वहाँ पर नहीं होगा, मैं अकेली उस ऑफिस को संभालूंगी। और क्या चाहिए आपको? लड़की, वो लड़का तेरी चौखट तक आकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करके गया है। इतनी जल्दी तेरा पीछा छोड़ देगा? मेरे ख्याल से अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। मैंने उसे मना कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, तू वहाँ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आज मैं जो कुछ भी हूँ हकी सर की वजह से ही तो हूँ। वो खुद यहाँ तक चल कर आए थे और मैं उन्हें मना कर देती। उनके साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। मैं हर रात उनकी कंपनी में जॉब करने की दुआएं मांगती थी। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, तू वहाँ वापस नहीं जाएगी। मैं वहाँ जाऊंगी। तुम दोनों अब बस भी करो, पड़ोसी जग जाएंगे। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात जान लो, अगर तू वहाँ वापस गई तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। माँ, पापा देखिए, माँ समझती नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हें जहाँ से निकाला गया तुम वही मुंह उठाकर चली आई। मैं जानती हूँ वो कैमरे वाला स्टंट तुम ही ने किया था। तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो काम मैंने ही किया था? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए अब अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक दिन मैं सबूत ढूंढ लूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा मिलेगी। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह वेलकम बैक। कितनी खुशी हो रही है तुझे देखकर। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, तो मैं आ गई। वो लोग कहाँ हैं? मैंने उन्हें तुम्हारे केबिन में बिठाया, वो तुम्हारा इंतजार कर ठीक रहे है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसे क्या हुआ है? हैं। वो मिस्टर हकी ने देमिर को फायर कर दिया ना, इसीलिए वो उदास है। हाँ, मैं यहीं पर हूँ, सब सुन रहा हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। निको, मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। अब मुंह मत बनाओ प्लीज। तो बताओ मैं और क्या करूं नील? मैं दिमिर का जिगरी दोस्त हूँ, मेरी दोस्ती ही यहाँ नहीं है तो मेरा यहाँ क्या काम? एक तरफ दिमिर है और दूसरी तरफ सिसिल है। तुम्हारे लिए यहाँ बहुत काम है। तुम भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो। बस यहाँ की बात यहीं भूलनी होगी। देमिर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानती हूँ उसके पेट में कोई बात नहीं बचेगी। अब उठ जाओ निको, चलो चलो काम पर लग जाओ। उठो, जल्दी आओ, वो हमारा इंतजार कर रही है। हेलो दिमिर, आज के बाद मैं तुम्हें ऑफिस की कोई बात नहीं बताऊंगा। बाय। सुबह सुबह उसे ऑफिस के बाहर देखकर मेरा मूड खराब हो गया है। मतलब वो फिर से ऑफिस आ गई? मुझे नील से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन देमिर कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सीधे तुम्हारे ऑफिस खबर देने आ गई। बरकांत, नील को पता है कि कैमरा वाला कांड मैंने किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं, इसीलिए वो कुछ साबित नहीं कर पाएगी।
क्योंकि सबूत तो तुमने छोड़ा नहीं। वो फिर से यहाँ वापस कैसे आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कि किसी पुराने केस की वजह से उसे वापस आना पड़ा हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस में सिर्फ सिसिल और नीको है। सब वहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं बस। इसका भी जल्दी पता चल जाएगा। और आयशा वाले प्लान का क्या हुआ? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी पीस मेकर हैं। इंटरनेट पर आपको इस्तांबुल की टॉप पीस मेकर बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच। दरअसल हमने डिवोर्स केस फाइल किया है। हेलो। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत लेना चाहूंगी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माफ कीजिएगा मिस सिसिल, प्लीज हमारे मेहमानों को कुछ सर्व कर दीजिए। आप लोग कुछ लेंगे? यहाँ आओ। तेमिर ये क्या है? क्या हालत बना रखी है तेमिर? माचिस की तीली दिखते ही जल जाओगे। ठीक है, पर तुम गुस्से में क्यों बात कर रही हो? हाँ तुम सारी रात पीते रहे। हाँ। देमिर सुनो, मिस्टर हकी से मैंने कहा है अगर देमिर यहाँ होगा तो मैं नहीं आऊंगी। मेरा दिमाग खराब होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। डैड, ऑफिस इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तेमिर प्लीज कभी तो मुझे समझने की कोशिश कर लिया करो। अब मैं अकेली चलना चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन ये वादा कब तक कायम रहेगा? हाँ, 1 दिन 2 दिन फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आओगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ देमिर। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बॉस और तुम्हारी हर बात मानूंगा। देखो, तुम्हारे लिए सूट भी पहन कर आया हूँ। अच्छा है ना? उफ देमिर उफ। अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अब यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और तुम मुझे मैडम कहकर बुलाओगे। मैडम? हाँ मैडम। अगर मंजूर है तो यहाँ रुक सकते हो। ठीक है, समझ गया। मिस नील, आज से आप मेरी बॉस हैं। ठीक है, अब जाओ अपना मुंह धोकर आओ। एक बात और, कल रात को तुम बाहर सोए थे क्या? मैंने घर छोड़ दिया है। अपनी गाड़ी में सोया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं भी सो जाओ, लेकिन अपना घर मत छोड़ो। कम से कम एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश तो कर सकते हो ना? अपनी शर्ट को टक इन करो, अपना हुलिया सुधारो, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम इस हुलिये में मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। सारे रूल्स क्लियर है ना? इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग है। हाँ, आप अपने बारे में बताइए। आप ठीक नहीं लग रही। जी हाँ। मुझे माफ कीजिएगा। अब मीटिंग शुरू करते हैं। अब बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं सुन रही हूँ। मिस नील, हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन फिर एफए पैदा हुआ। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको? घुमा फिरा कर बात मत करो अहमद। गैमसे ने तुम्हें धोखा दिया है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? माँ प्लीज देखिए मिस नील, मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं दिखता, इसीलिए मैंने अपनी बीवी को उसका डीएनए टेस्ट करवाने को कहा था। अरे लेकिन तुम टेस्ट क्यों करवाना चाहते हो? उस बच्चे की कोई भी हरकत हमारे खानदान से नहीं मिलती है। उसके नए नक्शे और आदतें तुमसे मेल नहीं खाती हैं। हेलो एवरीवन। मैं हमारे फर्म के एक और लॉयर मिस्टर देमिर से आपको मिलवाती हूँ। इस केस में ये हमारे साथ काम करेंगे। हेलो मैम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब आगे बताइए। वो पैसों की लालची औरत कैफे खोलना चाहती है, लेकिन उस औरत को एक भी काम ढंग से नहीं आता। मेरा बेटा इतना बेवकूफ है कि अपनी बीवी की मक्कारी को समझ नहीं पाया और फंसता ही चला गया। माँ मुझे बोलने दे। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो कैफे उसने अपने आशिक के लिए बनवाया है। 1 साल के बाद जिद करने लगी कि उसे एक मैनेजर हायर करना है, जो शक्ल से ही चोर नजर आता है। पामिर नाम है उसका। ये एफए उसी पामिर का बेटा है। लेकिन आपको ये कैसे पता है? क्योंकि वो उसी की तरह दिखता है। उसका बेटा है ना। ये पामिर कौन है और ये आपके कैफे में कब से काम कर रहा है? कैफे 2 साल पहले खोला था। कुछ दिनों तक बिजनेस अच्छा खासा चला, लेकिन 1 साल बाद मेरी बीवी ने एक पामिर नाम के आदमी को हायर किया था। हायर तो करना ही था। उसका आशिक जो ठहरा।
अगर आप कभी एफए को रास्ते में चलता देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि ये पामिर का ही बेटा है। हूबहू उसके जैसा दिखता है, बिल्कुल। इसीलिए हमने उसे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन वो नाराज हो गई और उसने मना कर दिया। और बिना हमें बताए उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। अगर उसने मेरे बेटे के साथ धोखा नहीं किया है, फिर डीएनए टेस्ट से घबरा क्यों रही है? शायद उन्हें इस बात का गुस्सा है कि आपने उन पर भरोसा नहीं किया। हाँ, ये भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने डिवोर्स की वजह कुछ और ही बताई है, इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ठीक है, फिर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम ये जान लें कि आपकी बात में कितना सच है और कितना झूठ है, फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच आहू। मैं घर बैठे बैठे पक गई थी, तुम्हें पता है? सच में घर पर डैड ने जीना हराम कर दिया है। अच्छा, क्या हुआ? पूछो मत। भाई की जगह उस नील को ऑफिस का इंचार्ज बनाने वाले हैं। ऐसा कौन करता है? तो मैं अब समझी, इसीलिए वो आज सुबह मुझे इतने तेवर दिखा रही थी। वो तो ऐसा रौब जमाती है जैसे वो हमारी कंपनी की मालकिन हो, पता है? नील की वजह से मेरे भाई ने अपना घर तक छोड़ दिया, यकीन नहीं होता ना। क्या? तो फिर अब देमिर कहाँ रहता है? मुझे क्या पता, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठाता। मैंने भी आज सुबह से उसे ऑफिस में नहीं देखा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। हम तो पहले से ही परेशान थे, मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। शॉपिंग के लिए चलते हैं। हाँ, शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी मुझे कई चीजों की जरूरत है, तो चल सकते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, तैयार होने लगो तब पता चलता है क्या क्या मिसिंग है। तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाओ? हाँ। एक्सक्यूज मी। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। हाँ, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।